अमित शाह ने आज एक जानकारी देते हुए कहा कि देश की नई संसद जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसमें सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। देश के लोग ये जानना चाहेंगे कि सेंगोल आखिर है क्या, क्योंकि सुना शायद बहुत से लोगों ने अभी होगा और शायद इसी कारण गृह मंत्री ने भी ये कहा कि आज़ादी के बाद उसे भुला दिया गया, लेकिन उसकी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। तो आइए आपको बताते हैं कि सेंगोल हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। ये घटना कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 की है। सेंगोल ने इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई। 14 अगस्त को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अंग्रेजों से स्वीकार किया। 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया पूरा करने के लिए भेजा गया था। पंडित नेहरू से पूछा गया था कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या क्या आयोजन होना चाहिए। नेहरू जी ने उस समय अपने तमाम सहयोगियों से चर्चा की। सी राजगोपालाचारी से पूछा गया, सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया गया। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से स्वीकार किया। इसका तात्पर्य ये माना जाता था कि पारंपरिक रूप से अब ये सत्ता भारतीयों के पास आ गई है, तो इसे अंग्रेजों से स्वीकार किया गया। सेंगोल के इतिहास में अगर हम जाएं तो सेंगोल का अर्थ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि सेंगोल का तमिलनाडु में पुजारियों के द्वारा बड़े धार्मिक अनुष्ठान के बाद ये चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जाता है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। अगर हम 1947 की जिस समय देश को आज़ादी मिली थी उस समय की मीडिया की बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया कि उस समय की मीडिया ने इसे कवरेज भी दिया था, लेकिन 1947 के बाद सेंगोल को भुला दिया गया। वो सेंगोल जिसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से स्वीकार किया था और ये माना गया था कि पारंपरिक रूप से देश की सत्ता अब हमारे पास आ गई है, तो वो अब वहाँ से अब उसे कहा गया कि भुला लिया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आग्रह के बाद उन्होंने आदेश दिया था कि पूरी इस पर रिसर्च की जाए और उसके बाद देश की संसद में इसे स्थापित किया जाए। प्रयागराज के जो संग्रहालय है वहाँ पर यह सेंगोल रखा गया था और इसे वहाँ से लाया गया है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से या दस्तावेज पर अगर दोनों हस्ताक्षर कर दें तो उससे नहीं होता। देश की परंपरा को समाहित करने की प्रक्रिया का एक प्रतीक था सेंगोल। उस वक्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने सहयोगियों से चर्चा की थी तो सी राजगोपालाचारी ने इसकी महत्ता के बारे में बताया था और यही कारण है कि सेंगोल को जब लेते वक्त इसे महसूस भी किया गया था। तो एक बड़ी घटना और देश की नई संसद में जहां पर स्पीकर का आसन होगा उसके साथ में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। और ये मान्यता है कि सेंगोल का जहां पर उसे आसन मिलेगा, अगर सेंगोल का वहां पर स्थापन होगा तो ये उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन मिलेगा। तो एक तरह से प्रतीकात्मक है ये, लेकिन देश के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई ये बताई जाती है। तो अब जाकर देश की संसद में भी ये आपको सेंगोल दिखाई देगी और तमिलनाडु से आए हुए विद्वानों के द्वारा ये प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद संसद में स्थायी रूप के लिए इसे स्थापित कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसलिए स्थापित किया जा रहा है ताकि वहाँ से हमेशा न्याय निष्पक्षता का संदेश भी जाता रहे। और ये कहा जाए इसका तात्पर्य जो इसके ऐतिहासिक, जो इसके परंपरागत जो महत्ता है वो भी बनी रहे और देश के लोगों को इसके बारे में तमाम जानकारियां जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी दिखाई दे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल से जुड़ी हुई वेबसाइट का भी उद्घाटन किया और देश, क्योंकि हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि यह परंपराओं से जुड़ा हुआ मुल्क है और इसकी परंपराओं को कई ऐसी पुरानी परंपराएं थी जिनको समय के साथ भुला दिया गया, लेकिन अब सेंगोल की सांस्कृतिक विरासत को 1947 जो देश के लिए बहुत बड़ा साल था, जिस साल देश को आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त को जब तिरंगा लाल किले पर फहराया गया था उससे ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन से ये सेंगोल
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था और एक तरह से ये प्रतीकात्मक था कि अंग्रेजों से अब सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई है। न्याय निष्पक्षता का प्रतीक इस सेंगोल को माना जाता है और अब ये सेंगोल देश की नई संसद में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा।